अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकेज ऑफ फ्लॉपियन ट्यूब्स एंड इट्स ट्रीटमेंट। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि फ्लॉपियन ट्यूब्स होती क्या हैं। दोस्तों फ्लॉपियन ट्यूब्स फीमेल्स में पेल्विक कैविटी में पाई जाती हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 10 सेंटीमीटर होती है। दो होती हैं जो कि लेफ़्ट और राइट साइड पर मौजूद होती हैं और मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं। फंक्शन दोस्तों ये काम क्या करती हैं। दोस्तों इनका बहुत अहम फंक्शन है। जब ओवरी से अंडा खारिज होता है तो वो फ्लॉपियन ट्यूब्स के ज़रिए ट्रैवल कर कर उसमें यूट्रस में आ जाता है। लेकिन जब ये अंडा खारिज होने के बाद फ्लॉपियन ट्यूब्स के अंदर आता है और हम बिस्तरी करते हैं या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद स्पर्म जो हैं वो ट्रैवल करते हुए फ्लॉपियन ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं और फ्लॉपियन ट्यूब्स के अंदर जाने के बाद फ्लॉपियन ट्यूब्स जो हैं वो स्पर्म्स और एग को मिलने के लिए एक मुनासिब माहौल फ्राहम करती हैं, जो कि इनका बहुत अहम फंक्शन है। जब एग्स और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जो ट्यूब्स हैं उन्हें स्लोली यूट्रस में भेज देती हैं, जहाँ पे जाके यूट्रस में जाके वो अंडा जो है जो फर्टिलाइज्ड एग है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तादाद मियोसिस और माइटोसिस के ज़रिए अपनी तादाद बढ़ाता है और इम्प्लांटेशन करने के बाद वहाँ पर अपनी ग्रोथ बना लेता है। ब्लॉकेज ऑफ फ्लॉपियन ट्यूब, जब दोनों ट्यूब में से हमारी कोई एक ट्यूब या दोनों ट्यूब्स ही किसी वजह से बंद हो जाएं तो इसको हाइड्रोसेल्पिनेक्स कहते हैं। काजेज़, हमारे वजाइना के अंदर एक मखसूस किस्म के अबनॉर्मल टिश्यूज़ बन जाते हैं या कोई फ्लूइड ऐसा होता है जो वहाँ पे गाढ़ा हो जाता है, वहाँ पे थिक होने के बाद वहाँ पे भी जम जाता है, जिसकी वजह से फ्लॉपियन ट्यूब्स बंद हो जाते हैं। उसके बाद अगर फाइब्रॉइड्स बन जाएँ तो वो भी फ्लॉपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने की बहुत बड़ी वजूहत होती हैं। साइन एंड सिम्टम, दोस्तों हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फ्लॉपियन ट्यूब्स बंद हैं या नहीं। तो फीमेल्स में पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सेक्स करने के दौरान फीमेल जो है पार्टनर को उनको दर्द होगा। डिस्चार्ज से जो इनके जो फीमेल को डिस्चार्ज होता है जो पानी आता है उसमें स्मेल आएगी और उसको 101 टेम्परेचर हो जाएगा। कभी कभार जब यानी कि इस तरह का मसला होता है तो उनको 101 टेम्परेचर हो जाएगा। कभी कभार बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द होगा निचले हिस्से में, दिल ख़राब होगा और उल्टी आएगी। अगर ये सारे साइन सिम्टम आपके अंदर आ रहे हैं तो आपको एक दफ़ा अपना टेस्ट करवाना चाहिए। डायग्नोसिस, दोस्तों डॉक्टर इसको डायग्नोस करने के लिए लेप्रोस्कोपी या एक HSG टेस्ट करवाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि फ्लॉपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं या नहीं। इस लेप्रोस्कोपी के अंदर एक सर्जरी करते हैं जिसके अंदर देखते हैं कि यार फ्लॉपियन ट्यूब्स खोल को चेक करते हैं कि उनको वो ब्लॉकेज है या नहीं। और जबकि दूसरा टेस्ट जो HSG टेस्ट है ये एक रेडियोलॉजिस्ट टेस्ट को परफॉर्म करता है, जिसमें एक कैथेटर जो है वो फीमेल के वजाइना के थ्रू अंदर पास किया जाता है और उसके अंदर एक इंजेक्शन डाला जाता है जिसे कंट्रास्ट कहते हैं। वो इंजेक्शन को जब पुश किया जाता है तो वो दोनों फ्लॉपियन ट्यूब्स के अंदर चला जाता है। अगर फ्लॉपियन ट्यूब्स हमारी ब्लॉक नहीं हैं तो वो हमें एक्सरे के ज़रिए बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आएगा कि दोनों ट्यूब्स ओपन हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कोई एक आधी ट्यूब ब्लॉक है तो हमें उसके अंदर बिल्कुल वाज़ह नज़र आएगा कि उस ट्यूब्स के अंदर वो जो इंजेक्शन है कंट्रास्ट हमने भेजा है वो ट्यूब्स के अंदर नहीं जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लेफ़्ट या राइट साइड की कोई एक ट्यूब ब्लॉक है। तो दोस्तों इस टेस्ट के ज़रिए हमें पता लगाया जा सकता है कि हमारी ट्यूब्स कौन सी ब्लॉक हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। दोस्तों इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर हमें एक प्रोसीजर करवाते हैं, जिसको एक प्रोसीजर करता है डॉक्टर जो ट्यूब्स को ओपन करने के लिए किया जाता है। उस प्रोसीजर का नाम है सल्पिंजोग्राफी। इस प्रोसीजर में एक कैथेटर फीमेल वजाइना के अंदर एक कैथेटर पास किया जाता है और पहले यकीन कर लिया जाता है कि कौन सी साइड की ट्यूब ब्लॉक है। ब्लॉक ट्यूब्स के अंदर एक कैथेटर डाला जाता है और उस कैथेटर के अंदर भी एक माइक्रो कैथेटर जिसे गाइड वायर होती है वो लेफ़्ट उसके अंदर डाला जाता है और जो ब्लॉकेज एरिया उसके अंदर से ही वो गुजर कर गाइड वायर आगे चली जाती है। गाइड वायर के गुजरने के बाद उसके ऊपर एक और जो वायर डाल जाती है, एक और गाइड वायर जो है उसके साथ ही भेजी जाती है। उसके बाद वायर को भेजने के बाद पीछे से फुल प्रेशर के साथ जो है वो सॉल्यूशन एक होता है उसको पुश किया जाता है, जिसके बाद इनको वो स्लोली जो है वो गाइड वायर पीछे आती जाती है और अगले वाले एरिया को बिल्कुल क्लियर करते जाती है। जब वो बिल्कुल पीछे आ जाता है तो हमारी जो पूरी ट्यूब्स के अंदर जो भी ब्लॉकेज होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो इस छोटे से प्रोसीजर के अंदर देखा जाता है कि बिल्कुल जो है वो ट्यूब साफ़ हो चुकी है। तो उसके बाद दोबारा एक टेस्ट किया जाता है ताकि देखा जा सके कि वाकई ही जो ब्लॉक ट्यूब थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है या नहीं।
उसके बाद दोबारा HSG करने के बाद अब डॉक्टर यकीन कर लेता है कि ये ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जो है 24 आवर्स के लिए पेशेंट को जो है में रखते हैं। उसके बाद पेशेंट को पेन किलर्स वगैरह या मेडिकेशन देकर भिजवा देते हैं। इस प्रोसीजर को करने के बाद बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती उनको ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है और ये प्रोसीजर करने के बाद उनकी प्रेगनेंसी इंशाल्लाह हो जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।